हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में हम भारत के झील के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि लेक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि हम भारत में कुल कितने इम्पोर्टेंट झील है जिसको एग्ज़ाम में आने की संभावना सर्वाधिक होती है, वो भी मैं आपको बिल्कुल मैप के थ्रू याद करवा दूंगा सभी इम्पोर्टेंट झील को, यानी कि ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस मैप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू ही आपको याद करवाऊंगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। दोस्तों, आपको जैसा कि मैप में दिख रहा होगा, सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी, इन सभी में से हम आपको स्टेट बाई या फिर यूटी बाई हम आपको सभी झील के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अभी वर्तमान समय में ये दोनों अलग अलग है, जम्मू एंड कश्मीर एक है और उसके बाद फिर लद्दाख एक है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो फिर पहला झील है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि है वुलर, और उसके बाद फिर है डल झील। वुलर झील और उसके बाद फिर डल झील, फिर उसके बाद है वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, तसो मुरारी और उसके बाद फिर मानसबल। दोस्तों, इसे याद कैसे करना है? तो फिर जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा होगा, नाग, नाम में ही आपको नाग दिख रहा होगा, और प्लस यहाँ पर आपको बल भी दिख रहा होगा, यानी कि सबसे अधिक बल, यानी कि सबसे अधिक क्षमता नाग के पास होता है। सभी सांपों में से सबसे अधिक बल नाग के पास होता है। तो फिर इससे आपको रिलेट करना है कि सबसे अधिक बल किसके पास होता है, तो फिर नाग के पास। और ये सभी कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ही आतंकी हमला होता है। वहाँ पर बहुत ही बेजोड़ धमाका आपको सुनने को मिलता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में 14 फरवरी 2019 को कितना बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फिर दूसरा स्टेट है जो कि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको तीन प्रमुख झीलों को याद करना है। पहला है रेणुका, और उसके बाद फिर है चंद्रताल। रेणुका बांध भी सुने होंगे। उसके बाद फिर है चंद्रताल, फिर उसके बाद है सूरजताल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग तरह का कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा चंद्रताल और सूरजताल, यानी कि चंद्रताल मतलब चंद्रमा और सूरज मतलब सूरज ही, सन, यानी कि सूरज और चंद्रमा ये दोनों है। इसमें ताल जुड़ा हुआ है। केवल यही दो है जिसमें ताल जुड़ा हुआ है, और बाकी जिस भी नाम के पीछे, यानी कि जिस भी नाम के अंत में ताल जुड़ा हुआ हो, वो समझ जाना है कि आपको कि वह उत्तराखंड का है। केवल यही दोनों अपवाद है जो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और इसके अलावा जितना भी सुनिएगा उसे आपको समझ जाना है कि वह उत्तराखंड का ही है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा नैनीताल, उसके बाद देवताल, फिर उसके बाद फिर राकसताल। राकसताल से किस नदी का उद्गम होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद भीमताल, उसके बाद फिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा सातताल, उसके बाद खुरपत ताल, फिर रूपकुंड, और उसके बाद फिर नैकुचिया ताल। ये सभी ताल जितना भी है उत्तराखंड का है। केवल दो, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी उत्तराखंड का है। उसके बाद फिर आपको आना है बिहार में। दोस्तों, बिहार में है मात्र एक झील है, जो कि है कांवर झील। बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार में एकमात्र झील है कांवर झील। उसके बाद फिर आगे आना है सिक्किम में चोलामू झील। अगर बात करें, सवाल आए कि भारत का सबसे ऊंची, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो फिर आपको बोलना है चोलामू झील। अगर पूछे कि भारत का सबसे मीठी पानी का झील कौन सी है, तो फिर आपको बोलना है वुलर झील, और सबसे ऊंची है तो चोलामू झील। फिर उसके बाद फिर आते हैं दोस्तों उड़ीसा में।
उड़ीसा में से एकमात्र जो कि फेमस है चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून झील है क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्र के किनारे स्थित होने की वजह से समुद्र का पानी इसमें आता है और समुद्र खारा होता है और खारा पानी को लैगून कहते हैं और इसलिए इसे चिल्का झील को लैगून झील कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो फिर आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ रहा होगा कौन कौन सी है, कोलेरू झील, उसके बाद पुलिकट झील, फिर हुसैन सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। जितने भी अधिकांश सागर वाला है वो सभी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। और जो मैंने बताया ताल वाला, जितने भी ताल वाला है वो सभी उत्तराखंड में है। और नाग वाला यानी कि सांप वाला जिसके पास सर्वाधिक बल होता है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। उसके बाद फिर आगे आते हैं जो कि है केरल। ये है केरल और केरल में दो झीलों को याद रखना है, एक है वेम्बनाड और दूसरा है अष्टमुडी और पहला है वेम्बनाड। उसके बाद फिर है अगला स्टेट जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है दोस्तों लोनार झील। महाराष्ट्र में लोनार झील है और लोनार झील को क्रेटर यानी कि यह ज्वालामुखी से निर्मित होने की वजह से क्रेटर झील भी कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर आते हैं गुजरात में। तो फिर गुजरात में दो महत्वपूर्ण झील है, एक है नल सरोवर, दूसरा है नारायण सरोवर। फिर उसके बाद फिर अंत में आनी है राजस्थान में। राजस्थान में भी बहुत सारे झीलें हैं जिनमें से प्रमुख है सांभर झील, पचमपदरा, उसके बाद फिर ढेवर झील। ढेवर झील राजस्थान का सर्वाधिक खारे पानी का झील है। उसके बाद है पुष्कर झील, उसके बाद नक्की झील, उसके बाद जयसमंद, राजसमंद, उसके बाद फिर पिछौला झील। ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैप सेक्शन का जो आपको वीडियो मिल रहा है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वहाँ पर अपना जो भी राय है उसे ज़रूर मेंशन करें और सुधार कराने का भी प्रयास करें ताकि मैं अपने आप को कुछ सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।